जीवन परिचय राहुल सांकृत्यायन। इस वीडियो में हम राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को रविवार के दिन अपने नाना पंडित राम शरण पाठक के यहाँ 15 ग्राम जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता गोवर्धन पांडे एक कट्टर ब्राह्मण थे। वे 15 से 10 मील दूर कनौली ग्राम में रहते थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को रविवार के दिन यानी संडे के दिन अपने नाना राम शरण पाठक के यहाँ 15 ग्राम जो गांव था उसका नाम था 15 ग्राम और ये जिला आजमगढ़ में हुआ था। यानी 9 अप्रैल सन 1893 ईस्वी को रविवार के दिन राम शरण पाठक के यहाँ 15 ग्राम जिला आजमगढ़ में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था। इनके पिता जो गोवर्धन पांडे थे वो एक कट्टर ब्राह्मण थे, ठीक है। और जो गोवर्धन पांडे जी जो थे वो इनसे जो है 10 से 15 मील दूर कनौली ग्राम में रहते थे, ठीक है। यानी कि जो इनके पिताजी जो थे वो इनसे 10 से 15 मील दूर कनौली नामक ग्राम में रहते थे। राहुल जी के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा इस पैराग्राफ में क्या क्या जो है लिखा गया है, क्या क्या मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका गोत्र था। इसी के आधार पर राहुल सांकृत्यायन कहलाई। बौद्ध धर्म में अपनी आस्था होने पर अपना नाम बदलकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी के सराय और फिर निजामगढ़ में हुई, जहाँ से इन्होंने सन 1960 ईस्वी में उर्दू में मिडिल पास किया। इसके पश्चात इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। इन्होंने घर का बंधन अच्छा न लगा, यह घूमना चाहते थे। राहुल सांकृत्यायन इनका जो है गोत्र था। गोत्र जो होता है आप सभी का भी गोत्र होगा, इसी तरीके से जो है इनका जो है राहुल सांकृत्यायन जो है इनका गोत्र था। इसी के आधार पर लोग जो है इनसे सांकृत्यायन कहने लगे थे। जैसे शर्मा जी से शर्मा कहने, जैसे किसी का नाम होता है राहुल शर्मा तो उसे शर्मा जी कहने लगते हैं। तो ऐसे ही इनसे जो है सांकृत्यायन कहने लगे थे। बौद्ध धर्म में इनकी जो है आस्था अधिक थी, या फिर जो है ये बुद्ध जी के विचारों से अधिक प्रभावित थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल सांकृत्यायन से इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया था, जो कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और फिर निजामगढ़ में हुई। यानी पहले इन्होंने जो है रानी की सराय में जो है इनकी यहाँ से इन्होंने जो है पढ़ाई की थी। फिर उसके बाद जो है इन्होंने निजामगढ़ में पढ़ाई की, जहाँ से मतलब निजामगढ़ से इन्होंने सन 1960 ईस्वी में उर्दू में मिडिल पास किया। यानी 1960 ईस्वी में जो है इन्होंने निजामगढ़ से उर्दू में मिडिल पास किया। इसके पश्चात इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जो है वाराणसी से प्राप्त की थी संस्कृत की उच्च शिक्षा। इन्हें जो है घर का वर्णन अच्छा नहीं लगता था, यानी कि इन्हें ज़्यादा समय तक जो है घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था, ये घूमना चाहते थे, ठीक है। इन्हें जो है घूमना पसंद था। आपको भी घूमना पसंद है? मुझे तो घूमना बहुत अच्छा लगता है। और आपको घूमना अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकी इस प्रवृत्ति के कई कारण थे। इनके नाना पंडित राम शरण पाठक सेना में सिपाही थे और उस जीवन में दक्षिण भारत की खूब यात्राएं की थीं। इन्होंने 5 बार तिब्बत, लंका और सोवियत भूमि की यात्राएं की थी। यह 6 मास से यूरोप में रहे। इस प्रकार इनका जीवन घुमक्कड़ी जीवन था। 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को भारत के इस साहित्यकार का निधन हो गया। इनकी जो ये प्रवृत्ति थी, इस प्रवृत्ति की यानी प्रवृत्ति कौन सी, जो घूमने की प्रवृत्ति थी इनकी, इस प्रवृत्ति के जो है कई कारण थे। जो पहला कारण जो है वो बताया गया है किताब के अनुसार, इनके जो नाना जी जो थे वो पंडित राम शरण पाठक वो सेना में सिपाही थे। और जो उनका जो समय था यानी जब जो वो जवान थे तो उस समय उन्होंने जो है दक्षिण भारत की खूब यात्राएँ की थी। तो जो इनके नाना जी होंगे वो इन्हें ज़रूर बताते होंगे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ पर घूमे थे। तो इनके मन में जो है कि एक क्यूरियोसिटी जगी होगी कि मैं भी ऐसे ही घूमना चाहता हूँ, इसलिए इनकी जो है इस प्रवृत्ति का कारण था। उन्होंने 5 बार तिब्बत, लंका और सोवियत भूमि की यात्राएं की थीं। ये 6 मास यूरोप में भी रहे थे। जिन्होंने जो है इनकी यात्रा सोवियत भूमि की यात्रा की तो वो तो की थी, और जो 6 महीने जो है वो ये यूरोप में भी रहे थे। और जो इनका जीवन था वो घुमक्कड़ी जीवन था। मतलब घुमक्कड़ी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक एक स्थान पर न रुककर एक जगह बदलता रहता है अपनी, तो उसे जो हम घुमक्कड़ी कहते हैं।
तो इन्हें भी हम घुमक्कड़ी ही कहते थे, क्योंकि ये जो है ज़्यादा समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, हमेशा घूमते रहते थे। और 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को भारत की इस साहित्यकार का निधन हो गया, यानी 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इनका निधन हो गया। सन आपको अच्छे से याद रखनी है, बार बार सुनना है, यानी कौन सी सन, 14 अप्रैल सन 1963 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी भाषा शैली की ओर। भाषा शैली, इन्होंने संस्कृतनिष्ठ परंतु सरल भाषा का प्रयोग किया है। एक ही शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक, उद्बोधन, व्याख्यात्मक एवं उदाहरण रूप देखने को मिलते हैं। इन्होंने जो है एकदम संस्कृतनिष्ठ, यानी इसकी भाषा में जो है संस्कृत के शब्द तो हैं, लेकिन इनकी भाषा जो है सरल भी है। एक ही शैली में इन्होंने जो है वर्णनात्मक, विचारात्मक, व्याख्यात्मक, उदाहरणात्मक, ये सभी रूप इनके एक ही शैली में इनकी शैली में देखने को मिलते हैं। ये सारे रूप इनकी शैली में देखने को मिलते हैं। एकदम छोटी सी भाषा शैली मैंने आपके लिए बनाई थी, अच्छी लगी होगी आपको तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको आसानी से एक आध दो बार सुनने से ही याद हो जाएगी। इनकी भाषा शैली बहुत ही आसान है। ठीक है, रचनाएँ, इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं। लंका, तिब्बत यात्रा, जापान, ईरान और रूस में 25 मास, मेरी जीवन यात्रा, दर्शन शास्त्र, शब्दकोश, राष्ट्रभाषा कोश, हिंदी कोश आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी जो है इनकी रचनाएं, आपने जो है अगर जीवन परिचय से अच्छे तरीके से जो है सुना हुआ तो उसमें भी आपने देखा होगा लंका, तिब्बत और इन सब सोवियत संघ, इन सब की जो है इन्होंने यात्रा की थी, तो सेम उसी तरीके से जो है आपकी रचनाएं हैं। और अगर आपने इन्हें अच्छी तरीके से सुना हुआ, जो जीवन परिचय में बताया गया है कि ये कहाँ पर घूमे हैं, तो इसी से रिलेटेड जो है सरल से इनकी रचनाएँ हैं वो आपको आसानी से याद होगी। वैसे खासकर इनकी कठिन रचनाएँ नहीं हैं, सरल रचनाएँ जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, पेपर में लिखने के बाद जीवन परिचय 1-2 रचनाएं आपको कम से कम 2-3 रचनाएं लिख देनी है। मैं आशा करता हूं कि आपको राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।